सोते सोते ना उसको अपने रूम से बहुत गंदी बास आती है। उसको इतनी ये जो बास थी ना इरिटेट की ना, तो उसको सांस नहीं मिल रही है, खांसी आनी स्टार्ट होगी, उसका सर पकड़ा गया, उल्टियाँ करना वो स्टार्ट कर दिया है। थोड़े टाइम के बाद फिर से ठक 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 की आवाज़ आती है। ये जो आवाज़ ना बहुत लंबा टाइम चली। इसके रूम की खिड़की के पास ना कोई अपने नुकीले जो हाथ है ना ऐसे ऐसे खिड़की पे खरोच रहा है। एक औरत जिसने की साड़ी पहनी हुई है वो धाड़ देने दीवार के आर पार होके पड़ोसियों के घर की ओर चली गई है। मम्मी डैडी बचाओ, मुझे बचाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हरियाणा का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है। इसकी उम्र 14 साल की है। इसका नाम गोल्डी है। गोल्डी की एक छोटी बहन है, इसकी उम्र 5 साल की है। इसका नाम कंचन है। जो कंचन है ना वो बेहद नटखट है। वो क्या करती है, कई बार गोल्डी का मोबाइल छुपा देती है, कई बार इसकी बुक्स छुपा देती है, कई बार गोल्डी अगर वॉशरूम में गया होगा ना तो बाहर से लॉक कर देती है। हमेशा जो कंचन है ना गोल्डी को बहुत परेशान करती रहती है। कंचन जो है ना बहुत ही प्यारी लड़की है, लेकिन घर में सबसे छोटी है तो उसकी जो मस्ती है ना हर कोई बर्दाश्त कर लेता है। सब उसको बहुत प्यार करते हैं। गोल्डी के ना पड़ोस में घर के एग्जैक्ट बाजू में ना एक आंटी रहते हैं जिनकी उम्र लगभग 85 ईयर्स की होगी। अब उम्र हो गई है ना तो वो आंटी जो है ना हमेशा लाठी पकड़कर बहुत धीरे धीरे चलते हैं और आंटी ना ऑलवेज खांसते ही रहते हैं। बहुत खांसी आती है उनको। गोल्डी से उसका बहुत ज़्यादा आंटी का लगाव है। गोल्डी भी अक्सर आंटी के घर पर जाता है उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। गोल्डी भी आंटी को बहुत प्यार करता है। बचपन से आंटी ने ना गोल्डी को बड़ा किया था तो गोल्डी का लगाव भी आंटी से बहुत ज़्यादा होता है। एक रात को ना उस आंटी की मृत्यु हो जाती है। अब हिंदुओं में रिवाज है कि जो रात के वक्त ना डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता है, तो परिवार के लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े लाते हैं और आंटी की जो डेड बॉडी होती है ना उस बर्फ़ को आंगन में रखते हैं और उस बर्फ़ के ऊपर आंटी की डेड बॉडी रख देते हैं। अब आंटी की मृत्यु की खबर होती है ना गोल्डी को भी पता चलती है। गोल्डी को भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। गोल्डी क्या करता है, अपने रूम की खिड़की खोलता है। जैसे वो अपने रूम की खिड़की खोलता है ना तो आंटी का घर जो होता है ना उसको पूरी तरह से नज़र आता है। अब वो देखता है कि आंटी की जो डेड बॉडी है ना खिड़की से ही देख रहा है, अपने रूम की खिड़की से, कि आंगन में रखी हुई है। वो ना आंटी को देखकर गोल्डी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। बस कंटिन्यू आंटी की डेड बॉडी को देखता रहता है। काफ़ी रात हो जाती है, लगभग 4 बजे के आसपास गोल्डी सोता है। सोते सोते ना उसको अपने रूम से बहुत गंदी बास आती है। वो थोड़ा टाइम तो बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली उसको इतनी ये जो बास थी ना इरिटेट की ना, तो उसको सांस नहीं मिल रही है, खांसी आनी स्टार्ट होगी, उसका सर पकड़ा गया, उल्टियाँ करना वो स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा उसको इरिटेट हो गया है। वो डिसाइड करता है कि मैं इस रूम में नहीं सोऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ हॉल में जाता हूँ, वहाँ पर थोड़ा आराम करता हूँ। पूरी रात अभी जैसे ही 4 बजे है ना वो कंटिन्यू उल्टियाँ करता जा रहा है गोल्डी और खांसता जा रहा है, खांसता जा रहा है। 5:30 बजे के पास ना गोल्डी की मम्मी उठी और वो गोल्डी को पूछती, बेटे तू हॉल में क्या कर रहा है, क्या हुआ, इतना खांस क्यों रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। तो गोल्डी बताता है कि मम्मी पता नहीं क्या हो गया है, मेरे रूम से ना बड़ी गंदी बास आ रही है, जैसे कोई चूहा मर गया है, जहाँ मांस को कोई, कच्चे मांस को कोई जला रहा है, अजीब सी बास आ रही है। गंदी दारू की भी बहुत गंदी बास आ रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो जो बास है ना मेरे सर पर चढ़ गई, मुझे उल्टियाँ होनी स्टार्ट होगी और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं ठीक है तू चिंता मत कर, मैं तुझे दवाई देती हूँ। गोल्डी की मम्मी गोल्डी को दवाई देती है तो थोड़े टाइम के लिए गोल्डी सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है उसको फिर से पढ़ाई लिखाई के लिए अपना भागना रहता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है। अब रात के वक्त वो घर पर आता है। उसको ना तबीयत ठीक नहीं लगती है, बहुत अनईजी फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसको बुखार हो रहा है। गोल्डी अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी मैं खाना खा के सो जाऊंगा, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। खाना खाता है गोल्डी और सीधा अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। 12:30 बजे के पास ना गोल्डी को
ठक ठक की आवाज़ आती है। गोल्डी की आँख खुलती है। गोल्डी को लगता है कि शायद मेरी छोटी बहन कंचन होगी, तो वो पलटी मार के फिर से लेट जाता है। तो फिर से ना 5-10 मिनट के बाद गोल्डी को ठक 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 की आवाज़ आई। तो गोल्डी सोचता है कि ये कंचन ना मेरे को सोने नहीं दे रही, बड़ी परेशान कर रही है। वो गुस्से से बोलता है, कंचन मुझे सोने दे, डिस्टर्ब मत कर। ऐसे भड़क कर फिर से वो पलटी मारता है और थोड़े टाइम के बाद सो जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद फिर से ठक 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 की आवाज़ आती है। ये जो आवाज़ ना बहुत लंबा टाइम चली। गोल्डी ना फाइनली गुस्से से उठता है और बैठ जाता है अपने बेड पर। अभी गोल्डी रियलाइज़ करता है कि ये जो आवाज़ है ना मेरे बेड के पैरों के पास जो सामने दीवार है वहाँ से आ रही थी, और ये आवाज़ ठक ठक दरवाज़ा खटखटाने की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवार पर कोई लाठी मार रहा है, ज़ोर ज़ोर से लाठी मार रहा है। ये सोच रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे सामने तो कोई भी नहीं है और लाठी कौन मारेगा। तो ये ना ऐसा सोचता है कि शायद मेरे को ऐसा लगता है मेरा ही वहम होगा, मैंने को सपने में ऐसा मुझे फील हुआ होगा, पक्का कंचन ही होगी, उसी की मस्ती होगी। सोचता है कि चलो कंचन को देखता हूँ, अभी रूम में जाता हूँ मम्मी डैडी के और देखता हूँ कि कंचन ही है क्या। अब वो कंचन को देखता है मम्मी डैडी के रूम में जाकर। कंचन और उसके मम्मी डैडी आराम से सो रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतनी बार मेरा ये जो मैंने ठक ठक की आवाज़ सुनी है, तो ये कौन हो सकता है। मम्मी डैडी सो रहे, कंचन सो रही है, तो आवाज़ आई तो आई कहाँ से है। अब ना ये थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये बातें मन में चल ही रही होती हैं। थोड़ा टाइम के बाद फिर से इसकी आँख लग जाती है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती है। अब ये सो रहा है, सोते सोते ना इसको अजीब सा क्रच क्रच करके साउंड आता है। इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसके रूम की खिड़की के पास ना कोई अपने नुकीले जो हाथ है ना ऐसे ऐसे खिड़की पे खरोच रहा है। बहुत इरिटेट होता है ये आवाज़ सुनकर, क्रच क्रच की बहुत इरिटेशन होता है। ये भड़क के सोचता है कि मेरे को देखना चाहिए ये कौन है जो बार बार मुझे परेशान करता है। गोल्डी ना धाड़ देने अपने रूम की खिड़की खोलता है। जैसे इसने खिड़की खोली ना तो ये पाता है कि एक औरत जिसने की साड़ी पहनी हुई है वो धाड़ देने दीवार के आर पार होके पड़ोसियों के घर की ओर चली गई है। ये सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या चीज़ थी यार जो धाड़ देने दीवार से आर पार हो गई है, ये हो क्या सकता है। अब ये थोड़ा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, फट से अपने रूम की खिड़की बंद करता है और फटाफट हॉल में आ जाता है। सोचता है मम्मी डैडी को बोलता हूँ, फिर सोचता है नहीं 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 नहीं, मम्मी पूरा दिन बेचारी काम करती है, थक जाती है, मम्मी को सोने देता हूँ। फिर सोचता है चलो डैडी को धीरे से उठाता हूँ। फिर सोचता है कि नहीं यार डैडी तो कई बार ओवर टाइम भी करते हैं, आज भी ओवर टाइम करके आए हैं, डैडी की क्यों नींद खराब करनी है, सुबह होगी ना मैं फिर से इनको बताऊंगा। ये हॉल में बेचारा बैठा होता है, पूरी रात सोता नहीं है। सुबह होती है फट से अपने स्कूल के लिए भाग जाता है क्योंकि इसकी तबीयत भी ख़राब नहीं है, अब स्कूल भी जाना है क्योंकि इसका टेस्ट होता है। फटाफट ये स्कूल के लिए भाग जाता है, अपनी मम्मी से बात करने के लिए भूल ही जाता है। एज इट इज़ पूरा दिन ये जैसे बिज़ी रहता है वैसे ही बिज़ी रहता है और फाइनली घर पर आता है। गोल्डी को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बुखार भी काफ़ी आया हुआ होता है। तो इसकी मम्मी ने इसको दवाई देती है और बोलती है बेटा तू आराम कर। तो ये बोलता है ठीक है। अब ये रात के वक्त अपने रूम में सो रहा होता है। 1:30 बजे के पास ना इसको बहुत ज़ोर से सुसु लगती है। इनका जो बाथरूम होता है ना वो घर में आंगन में होता है। तो गोल्डी सुसु करने के लिए उठता है। अब जैसे ही ये ना अपना आंगन में पहुंच ही रहा था ना तो ये पाता कि आंगन के बीचों बीच ना वही बुढ़ी आंटी जिनकी मृत्यु हो गई है वो धीरे धीरे लाठी लेकर चल रही है। वो ना आंगन में चल रही है और चलते चलते बुढ़ी आंटी जो है ना गोल्डी की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। गोल्डी ये देखकर ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ज़ोर से चीख मारता है, बोलता है मम्मी डैडी बचाओ, मुझे बचाओ। गोल्डी भाग नहीं पा रहा है लेकिन वहीं पर खड़ा है, पत्थर जैसा हो गया है, उसके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं लेकिन वो कंटिन्यू आवाज़ दे रहा है मम्मी डैडी मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। वो जो आंटी है ना बुढ़ी आंटी फिर से दीवार के आर पार हो गई है। ये देखकर गोल्डी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर से पाँव तक ये कांपने लग जाता है। इसकी आवाज़ सुनकर फटाफट इसके मम्मी डैडी आते हैं। तो ये पूरा किस्सा अपने मम्मी डैडी को बताता है और बताते कि कुछ दिन से मेरे साथ
ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, अजीब सा मेरे साथ हो रहा है, मैं आपको बता नहीं पा रहा था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इसके मम्मी डैडी बोलते तू बेटा टेंशन मत ले। इसके मम्मी डैडी ना इसको पानी पिलाते हैं, रिलैक्स करते हैं, और इसके पापा बोलते हैं कि मैं ना एक ओझा को जानता हूँ, आज सुबह मैं उसको बुला कर लाता हूँ। तो ऐसा ही होता है, गोल्डी को इतना बुखार आया होता है ना, गोल्डी स्कूल नहीं जा पाता है, अपने रूम में लेटा हुआ होता है, और इसके जो पापा होते हैं ना ओझा को बुला कर लाते हैं। ओझा देखकर ही समझ जाता है कि इसके ऊपर ना, गोल्डी के ऊपर कोई आत्मा का साया है। वो जो आत्मा है गोल्डी से बहुत लगाव करती है। तो ओझा ना तंत्र मंत्र कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब तंत्र मंत्र जैसे ही पढ़ रहे हैं, पूरा परिवार जो है एकदम गोल्डी के पास ही खड़ा है, और ना अजीब सी वहाँ पर नेगेटिविटी की फीलिंग आती है, बहुत गंदी बास आनी स्टार्ट हो जाती है, और ना इसके रूम की जो खिड़की थी गोल्डी की वो बंद थी, वो धाड़ देने खुल जाती है, और एक काला सा साया ये देखते हैं, और वो ना खड़ा है गोल्डी के सर के पास खड़ा है। धीरे धीरे वो जो साया है ना, एक वही आंटी का रूप ले लेता है। अब वो जो आंटी का चेहरा है ना, बहुत ही डरावना दिख रहा होता है। आंटी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें होती है, लाल लाल आंखें होती है। आंटी का जो चेहरा है बहुत ही अजीब सा डरावना सा चेहरा दिख रहा है। अब ओझा उसको पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, तू इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है। तो वो आंटी जो आत्मा बन चुके हैं, मर चुके हैं ना, वो बोलते हैं मैं इस बच्चे को परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसको मिलने के लिए आती हूँ। इस बच्चे से मेरा बहुत लगाव है, मेरा कोई पोता नहीं था ना, तो मैंने इसको बड़ा किया, अपने पोते की तरह प्यार किया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ चले, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। मैं ना इसको बहुत प्यार करती हूँ, इस बच्चे को बहुत चाहती हूँ, मैं इसको मिलने के लिए आती हूँ। मेरा जो लगाव है ना इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा है। तो वो ओझा जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये तो बच्चा है, आपने अपनी उम्र पूरी कर ली है, अगर आप इसको सच में प्यार करते तो आप इसको परेशान क्यों कर रहे हो। इसको इसकी ज़िंदगी जीने दो ना, आपको इसकी प्रोग्रेस चाहिए ना, आप इसको अच्छा बड़ा होते हुए देखना चाहिए कि आपको इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा कैसा आपका प्यार है। तो वो जो आत्मा होती है ना, वो बोलती है कि हाँ आप बात तो सही बोल रहे हो, मैं क्या हूँ ना, मैं इसके प्यार में पड़ गई हूँ, बस बच्चे की तरह चाहती हूँ, इसका बुरा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं इसको बहुत चाहती हूँ, इसलिए बस इससे मिलने के लिए आ जाती थी। मैं इसका कोई बुरा नहीं करूँगी, ठीक है, मैं इसके जीवन से चली जाती हूँ। वो जो आत्मा होती है ना, धाड़ देने इसके रूम की खिड़की जो होती है ना, उसका कांच टूटता है और आत्मा वहाँ से निकल जाती है। गोल्डी का जो बुखार होता है, खांसी होती है ना, वो भी एकदम ठीक हो जाती है। तो ओझा बोलते हैं कि गोल्डी अब एकदम नॉर्मल है, वो जो आत्मा है इसका पीछा छोड़ गई है। वैसे वो बुरी आत्मा नहीं थी, अच्छी आत्मा थी, जिसकी वजह से उसने गोल्डी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, बस गोल्डी से उसका लगाव था, वो हमेशा के लिए अब चली गई है। गोल्डी जो होता है वो भी धीरे धीरे अब ना, वो ये जो घटना गोल्डी के साथ हुई थी उस घटना को भूल जाता है। आज भी गोल्डी उसी घर में रहता है और एकदम अच्छे से रहता है, और उसका परिवार भी उसी घर में रहता है। कभी भी किसी को वो आंटी फिर कभी दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर किसी इंसान को किसी दूसरे से लगाव होता है और वो मर जाता है ना, तो जो आत्मा होती है ना, उसके लगाव के कारण जिस जगह आत्मा को जाना होता है वो वहीं पर नहीं पहुंच पाती है, सामने वाले के प्यार में इतनी पड़ जाती है कि वहीं इसी धरती पर भटकती रहती है। तो ये जो लगाव है ना, बस इतना ही लगाव करना चाहिए कि आत्मा को शांति मिल सके, जिस जगह पर उसको जाना है वो शांति से वहाँ पर पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।